नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शैली। आज हम बात करेंगे डेंटल फिलिंग्स के बारे में। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि उनके दांतों में सड़न हो गई है, कीड़ा लग गया है और उन्हें दांतों में मसाला भरवाना है। तो बेसिकली ये होता क्या है, जब दांत में सड़न लग जाती है तो उसकी वजह से दांत में गलाव आ जाता है। सड़न को साफ़ करने के बाद क्योंकि दांत खुद से रिपेयर नहीं हो सकता, उस हिस्से को एक आर्टिफिशियल मटेरियल की हेल्प से हम कवर अप कर देते हैं या उसे भर देते हैं। तो वो जो मटेरियल्स हमें यूज़ करते हैं उन्हें हम डेंटल फिलिंग मटेरियल्स कहते हैं। अब वो कई तरह के होते हैं। आपने कॉमनली सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमने दांत में चांदी भरवाई। तो बेसिकली चांदी होती क्या है, वो अमेलगम होता है। ये सिल्वर ग्रे कलर का दिखता है और ये काफ़ी मजबूत मटेरियल है जो पहले के टाइम पे बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता था। आजकल इसका यूजेज कंपैरेटिवली कम हो गया है क्योंकि वो सिल्वर कलर के दिखते हुए दांत यूजुअली लोग प्रेफर नहीं करते। अब एडवांस मटेरियल्स आ गए हैं। अब दांत के रंग की फिलिंग्स आ गई हैं। दांत के रंग की फिलिंग्स में अक्सर दो तरह की फिलिंग्स यूज़ होती हैं, एक तो जीआईसी और एक कॉम्पोजिट। जीआईसी जो है वो एक तरह का लिक्विड और पाउडर मिक्स रहता है, ये दांत के रंग का ही रहता है और इससे फिलिंग की जाती है। इसको डलवाने का फ़ायदा ये रहता है कि ये ना सिर्फ दांत को में जो कैविटी हुई है उसको फिल करता है, इसके अलावा ये कैविटीज़ को रोकता भी है। दूसरा जो मटेरियल है कॉम्पोजिट, उसे हम कॉमन लैंग्वेज में आप लेज़र लाइट वाला मटेरियल समझ सकते हैं। ये जो मटेरियल होता है बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइप की लाइट से ही सेट होता है, तो इसलिए इसे ये लेज़र लाइट वाला मटेरियल कहते हैं। ये भी दांत के रंग का ही दिखता है और कंपैरेटिवली इसमें जो नेचुरल टूथ कलर है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब दांत जो है वो बहुत ओरिजिनल लगेगा, देख के ईजिली पता नहीं चलेगा कि आपने दांत में फिलिंग करवाई हुई है। इसके अलावा लोग गोल्ड फिलिंग्स भी करवाते हैं। आपने देखा होगा पहले कई बार लोग दांत में सोना भरवाते थे, तो गोल्ड फिलिंग्स भी होती हैं। और कुछ लोग दांत को सजाने के लिए उस पर डायमंड भी लगवाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब कुछ लोग शौक के तौर पे भी करवाते हैं, कहीं पे ज़रूरत के तौर पे भी की जाती हैं। तो इन मटेरियल्स को ना सिर्फ हम जो सड़न हो गई है उसकी करेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा दांत की सजावट या दांत में कहीं शेप में कुछ आगे पीछे है, कहीं कुछ दांत में रंग में कमी है या कहीं दांत पे कोई खड्डा हो रहा है, नॉर्मली भी जैसे गड्ढे पड़ जाते हैं या कहीं कोई पीलापन है, उन सब के करेक्शंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली कॉम्पोजिट जो है, कभी आपने देखा हो तो दांत का कोई किनारा चिप ऑफ हो गया है, टूट गया है, या फिर कहीं पे कोई पीला स्पॉट पड़ गया है किसी एक दांत पे, तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें भी इन मटेरियल्स की हेल्प से हम करेक्ट कर सकते हैं। मतलब ना सिर्फ ये फिलिंग का काम करती हैं, इसके अलावा उसको सुधारने का भी काम करती हैं। ब्यूटिफिकेशन में भी बेसिकली हम इनको यूज़ करते हैं। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा पिछली बार डाउट्स में एक क्वेश्चन आया था कि जब हम अक्ल दाढ़ के बारे में जब हमने डिस्कस किया था, तो अब ये सवाल आया था कि जबड़े छोटे क्यों होते जा रहे हैं आगे की जनरेशन में। कारण ये है कि विद टाइम, जैसे आपने एवोल्यूशन का सुना होगा कि जो चीज़ इस्तेमाल नहीं होती वो अंग धीरे धीरे सिकुड़ता चला जाता है या छोटा होता चला जाता है। सेम अक्ल दाढ़ के साथ भी है। पहले जो खान पान था वो कच्चा मांस और ये सब चीज़ें हुआ करती थी, जिसकी वजह से ज़्यादा दांतों की ज़रूरत पड़ती थी उसको च्यू करने के लिए। अब जैसे जैसे हमारी जनरेशन आ गई है, हमारा जो खान पान है वो बहुत बदल चुका है, तो हमें अक्ल दाढ़ की नीड नहीं रहती उसको च्यू करने के लिए। इसलिए जैसे जैसे हमारी जनरेशन आगे इवॉल्व होती जा रही है, वैसे वैसे वो अंग जो हमारे बुज़ुर्गों को काम आते थे वो अब समय के साथ छोटे होते जा रहे हैं या फिर विलुप्त होते जा रहे हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कन्वे कर सकते हैं। थैंक यू।